इधर आकर बैठ जाओ, धूप कम पड़ेगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे फर्क तो किसी को नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी अनजानी बातें भी हमारा दिन बना देती हैं। ये क्या बना रहे हो तुम? वही जो हर कोई बनाता है, एक दुनिया जिसमें इंसान को खुद ही रहना पड़ता है। बहुत अजीब हो तुम। अक्सर अजीब लोग ही सबसे नॉर्मल होते हैं। यही सब पसंद है क्या तुम्हें? एक बार स्कूल में एक ग्राउंड बनाया था मिट्टी का। अब लगता है कि वही जगह ना सबसे सेफ थी। चलो एक गेम खेलते हैं। क्या? रूल सिंपल है। हर एक पाँव के कदम के साथ तुम्हें एक सच बताना होगा जो किसी को नहीं पता। ये तो चीटिंग है। दुनिया भी तो चीटिंग ही है। मैं 4 बार फेल हो चुका हूँ एक एग्ज़ाम में, और ये बात किसी को नहीं पता है। मैं भी अक्सर किसी को याद करती हूँ रात को, जो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं भी अक्सर बिना किसी बात के कभी कभी रोने लगता हूँ। रो के हल्का लगता है या भारी? पहले तो हल्का लगता है, पर फिर बहुत भारी भारी महसूस होता है। मैं सोचती हूँ अगर मैं कभी गायब हो जाऊँ तो क्या कोई मुझे नोटिस करेगा? तुम नोटिस होने के लिए जिंदा हो? शायद नहीं, पर भूल जाए लोग इसलिए भी नहीं। कभी सोचा है अगर हम ये गेम रोज खेले तो कोई डिप्रेशन में जाएगी ना? लोग तो मास्क उतारने से भी डरते हैं। तुमसे डर नहीं लगता? मिट्टी तो हाथ से चली गई, लेकिन इसका एक अजीब ही सुकून है ना। क्या पता ये सुकून क्या है। कभी थक जाती हूँ तो सोचती हूँ सुकून मिला, पर फिर लगता है कि सिर्फ थकावट थी। मैं जब थक जाता हूँ तो या तो मैं सोता हूँ या फिर भटकता हूँ। भटकते कैसे हो? कभी सीधी गलियों में तो कभी अपने ही ख्यालों के अंदर। कभी तुम्हारे घर में किसी ने तुमसे पूछा है कि कैसा फील कर रहे हो? नहीं, मतलब मेरे घर वालों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला कि पढ़ाई करी या नहीं, और दूसरा कि रिजल्ट कब आएगा। और अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो बस एक ही बात, दोबारा ट्राई कर लो। हाँ, मतलब लाइफ जैसे एक रीट्राई का बटन हो गई, बस दबाते जाओ, और एक दिन सिस्टम जब खुद ही क्रैश कर जाएगा तो कहेंगे कि इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा। मैं एक दिन हॉस्पिटल गई थी अपने दोस्त से मिलने, तो वो कह रहा था कि अगर कोई मुझे एक बार सुन ले बस, मैं मरूंगा नहीं। लोग ना सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए किसी के पास वक्त नहीं। और अगर समझने लगते हैं तो खुद ही रो देते हैं। मुझे ना ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह हो गई है, इसमें ऑनलाइन सब है, लेकिन रिप्लाई कोई नहीं करना चाहता। वाह, क्या बात बोली है। और तू कैसे संभालती है खुद को? दूसरों के सामने तो स्ट्रॉन्ग एक्ट कर लेती हूँ, लेकिन घर आके रो भी लेती हूँ। कभी किसी के टेक्स्ट के इंतज़ार में, तो कभी किसी ऐसे की आवाज़ के लिए जो आती ही नहीं। कभी सोचा है हम दूसरों के लिए कितने अच्छे वर्जन बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास हमारा ही खुद का कोई वर्जन नहीं बचता। जैसे इंस्टाग्राम का कोई फिल्टर हो और दिल का कोई मास्क। तुझमें ना एक अजीब सा ठहराव है, जैसे कि सब कुछ टूट जाने के बाद भी कुछ बचा हो।
और तुझ में एक खाली सा स्पेस जो किसी ऑनेस्ट इंसान का इंतज़ार कर रहा हो। तू आर्टिस्ट टाइप लगता है यार। कभी कुछ बनाया है मिट्टी में? हाँ, बचपन में घर के किनारे एक नदी थी तो वहाँ मिट्टी मिट्टी होती थी। वहाँ पे एक दिन शिवजी बनाए थे। एक दिन फिर बारिश हो गई और शिवजी पानी के साथ ही बह गए। चल फिर आज मिट्टी में कुछ बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं बिना किसी फ़ायदे के। यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। वैसे हम क्या बनाएंगे? मैं एक लड़की बनाऊंगी जिसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ होंगे और ना तो चेहरा ना आंखें, सिर्फ हाथ, जैसे कुछ मांग रही हो। और तुम? और मैं एक आदमी बनाऊंगा जिसके हाथ नीचे की तरफ होंगे और ना तो उसके पास देने के लिए कुछ होगा और ना ही मांगने की हिम्मत। कभी मांगा है कुछ? हाँ, मांगा तो था। एक दिन मांगा था, लेकिन कैंसर किसी के नहीं सुनता। नहीं मिला। मम्मी? हाँ। ये तुम इसमें क्या डाल रहे हो? खालीपन और गुस्सा। और तुम? मैं भी। मुझे लगता है जब तक हम कुछ बना नहीं लेते तब तक हम किसी को अपना दर्द समझा नहीं पाते। तू थेरेपिस्ट है क्या? नहीं, पर सुनने में थेरेपिस्ट वाली आदत पड़ गई और अपने लिए कोई थेरेपिस्ट मिला नहीं तो सोचा दूसरों के लिए ही बन जाऊं। देखो तुम्हारी लड़की उड़ रही है। उड़ जाए तो अच्छा है, मैं भी साथ साथ उड़ जाऊंगी। तुम उड़ जाओगी? मैं तो स्टक हूँ। काश कोई आए और मुझे ले जाए। ना रोज़ का रूटीन, ना फ्यूचर की टेंशन, बस एक खुला आसमां। काश इंसान भी मिट्टी में घुसकर एक नया शेप ले सकता। अगर तुम मिट्टी से कुछ बनाओ तो मुझे क्या बनाओगे? मैं तुम्हें एक ऐसी मिट्टी बनाऊंगा जो धूप में ठंडक दे और बारिश में बिखरने से इनकार कर दे। तुम इसे दोबारा बनाओगे क्या? नहीं, अब इसे ऐसे ही रहने दो। ज़िंदगी भी तो यही है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, पर उसी में सबसे ज़्यादा ब्यूटी होती है। पहली बार किसी से मिलके लगा जैसे मैं उसको अपनी स्टोरी सुना सकती हूँ। तुझे पता है, जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर को अपनी स्टोरी सुनाती हूँ तो मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर वो स्ट्रेंजर एक दिन में स्ट्रेंजर से ज़्यादा हो जाए तो और गहरी नींद आती है। कल आओगी? नहीं पता, मगर तुम आओगे तो आ जाऊंगी। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा